आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि थट थट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। मानतुंड आचार्य भक्ति में लवलीन होकर एक एक छंद द्वारा भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति में वे अभी तक भवहर की कहानी सुना रहे थे। किस प्रकार से हम इस अपने भव का नाश कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। जो जन्म और मरण का अनादि से हमारा चक्कर चल रहा है, उसको किस प्रकार से विराम दे सकते हैं। यात्रा करने वालों, कल भी मैंने कहा था कि यात्रा तो अनादि से चल ही रही है, ऐसा नहीं है। इस भव से दूसरे भव में जाते हैं, वो भी यात्रा है। लेकिन सिद्ध क्षेत्रों की और अतिसिद्ध क्षेत्रों की और गुरुओं की यात्रा करना, उस भव भ्रमण के जो अनादि से जो यात्रा चल रही है, उसको ब्रेक करने के लिए, इस यात्रा के लिए आचार्यों ने कहा कि तू क्षेत्रों पर जा, वहाँ पर तेरी विशुद्धि बढ़ेगी। तुम गुरु चरणों में जा, वहाँ तेरी विशुद्धि बढ़ेगी। और उस विशुद्धि के माध्यम से ही हम उस भव हर जो है उसका क्षय कर सकते हैं। लेकिन विगत 2-3 छंदों से आचार्य भगवान मानतुंड स्वामी यहाँ पर भवहर के साथ में भयहर का भी फार्मूला बता रहे हैं। भवहर के साथ में भयहर का भी। डर लगता है, लेकिन किसी ने कहा ना, जो डर गया हम नहीं बोल रहे हैं, इसलिए डर गया सो वो घर गया, भाग जाता है, अंदर घुस जाता है। जैसे बिल में चला जाता है ना कोई भी चीज, ऐसे ही। तो ऐसे ही घर गया। तो आपको डरना नहीं है। जो डरता है वो कभी भी, आप जितना डरेंगे, डर भी आपको उतना ही डराएगा। क्या बोला? आप किसी भी, यहाँ पर मानतुंड आचार्य स्वामी 8 प्रकार के भयों की चर्चा कर रहे हैं, जो प्रथमान योग के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। हाथी का भय, ये पहले होते थे। शेर का भय, सांप का भय, है ना। अग्नि का, आज अग्नि का भय है। इसी प्रकार संग्राम, युद्ध का भय है। और भी पानी, समुद्र का भय है। आपके रोग आ जाए तो रोग का भय है। और बंधन, कोई बांध न ले। ऐसे 8 प्रकार के भय का वर्णन है। लेकिन शास्त्रों में सम्यक दृष्टि सप्त भय विमुक्त का यहाँ आया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं जो सम्यक दृष्टि होता है वो 7 भयों से विमुक्त होता है। इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, वेदना भय, मरण भय। इन भयों से वह हमेशा हमेशा के लिए कभी भी, यानी जो है, इनके चक्कर में नहीं आता है। लेकिन आदमी, आज का इंसान, कोरोना से तो कम आदमी मरे, कोरोना के भय से ज्यादा मरे, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति चल रहा था, उसके पीछे पीछे परछाई दिखी। कौन है ये? तुम कौन? मैं मौत। अब वो और घबरा गया, पसीना पसीना आ गया। बोले घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आई। आज तो कहते हैं कोई 60 कदम साथ चल लेता है तो जीवन साथी हो जाता है। आज तो मैं तुम्हारे साथ इतनी देर चली तो तुम्हें लेने नहीं आई हूँ। लेकिन इतना बता रही हूँ कि
अमुक गांव में जा रही हूँ और वहाँ पर 800 लोगों के मरने का समय है। ठीक है। दूसरे दिन पेपर आया, पेपर में उसने पढ़ा अमुक गांव में 1000 लोगों की मौत। 2-3 दिन बाद में फिर वही परछाई उसके साथ चलती हुई नजर आई। मैंने तो सुना था मौत तो सच्ची होती है, मौत भी झूठ बोलती है क्या? बोले सुनो, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे भय के कारण मरे थे। मैंने तो नंबर तो 100 का ही था। आप देखिए 40 मंजिल से आचार्य श्री जी ने एक प्रवचन किया था कुंडलपुर बड़े बाबा के यहाँ, जब हम लोग 2015 में, याद है मुझे। तो 40 मंजिल पे चढ़ा एक व्यक्ति और वो नीचे गिरा, और जैसे ही गिरा तो ऑन स्पॉट मरना ही था, मर गया। पोस्टमार्टम किया गया, रिपोर्ट आई कि ये व्यक्ति नीचे गिरने पर नहीं मरा। बोलो, भय से कई बार होता है। हमने अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बता दें। एक बार ऐसा ही था कि जंगल से जा रहे थे, पहले पैदल चलते थे, तो जहाँ गांव था हमारा, तो वहाँ पर जाना होता था, तो मतलब पैदल ही चलना होता था। एक व्यक्ति का उदाहरण संस्मरण घटना हकीकत में घटी हुई बताते हैं। एक व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा है, एक आगे आगे चल रहा है। बबूल की झाड़ियाँ होती हैं, अब बबूल की झाड़ी थोड़ी सी कंटीली होती है, तो वो पगडंडी से जा रहा था, उसके सिर में कुछ टच हुआ, उसने ऐसे किया और आगे चलता बना। वो 10 कदम 15 कदम आगे बढ़ गया। पीछे वाला आया, उसको चमकता हुआ कोई चीज नजर आई। उसने देखा अरे सांप लटका हुआ है। उसने आगे वाले को आवाज दी, अरे देखा नहीं, वो तुम्हारे ऊपर जो टच किया था वो सांप था। उसने इतना ही बोला हैं, और वहीं ढेर हो गया। बोलिए अभी तक नहीं मरा था ना, अब क्यों मरा? भय इसी का नाम है। इसलिए डरना नहीं है, डरेंगे तो कुछ भी नहीं, वो आपको और ज्यादा डराएगा। इसलिए डर का सामना करो, डर अपने आप भाग जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आचार्य भगवान अभी तक भवहर की कहानी सुना रहे थे, अब भयहर की भी बात कह रहे हैं। यहाँ पर 2 दिन से हाथी का, 2 दिन तो अभी छुट्टी रही, पहले कैसलोस के दिन भी हमने किया था कि हाथी का भय आपके नाम लेते ही, कैसा भी विशाल हाथी विकराल रूप लिए हुए हो, मदमस्त हो, लेकिन आपका नाम लेंगे तो वह भी शांत हो जाता है। मैंने सम्मेश शिखर की 2-3 घटनाएं सुनाई थी, जीवंत घटनाएं अभी की हमारे जीवन से जुड़ी हुई। फिर उसके बाद में दूसरा शेर जो हाथी को भी पछाड़ डालता है और हाथी के ऊपर झपटा मारता है, और उसके पंजे हाथी को विदारण करने में लगे हैं, लेकिन आपका नाम लेंगे तो वह शेर भी वश में हो जाता है। हम नहीं कहते कौन से हाथी की बात है, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर आचार्य मानतुंड स्वामी एक प्रतीक भी कह रहे हैं। मान का हाथी, काम का हाथी जब भूत सवार हो जाता है, वो केवल मात्र प्रभु की जाप से, प्रभु के नाम से ही शांत होगा, और किसी से शांत नहीं होगा। बाहर के हाथी को मत देखो, अपने भीतर के हाथी को देखो। ऐसे ही शेर, कौन सा शेर अब कहां से आने वाला है? शेरों को बचने कहां दिया, सबको तो मार मार के आपने अलग कर दिया है। शूटिंग, हाँ वो तो अच्छा है, गनीमत है कि भारत सरकार कुछ जंगलों को जंगल ही बता रही है, लेकिन जंगलों में लकड़ी काट काट के ले जा रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो शेर कहां से बचेगा? आचार्य श्री जी ने हाई को दिया, सिंह वन से और वन सिंह से बचा, पूरक बनो, आपस में एक दूसरे के पूरक बनो। जंगल है तो शेर है, और शेर है तो जंगल है। यह आचार्य श्री जी का हाइकू है। अभी भैया
अंदर स्वानुभूति पुस्तक जब बता रहे थे उसमें याद आ गया। तो मैं बोल रहा था कि शेर कौन सा शेर, वो नहीं, काल रूपी शेर। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। 12 भावना की ये पंक्तियां मंगत राय जी कह रहे हैं। काल शेर ने तुझे दबोच रहा है, इसलिए उस काल रूपी शेर को जीतने के लिए एक ही उपाय है, और वो है प्रभु की शरण, प्रभु का नाम। आज अग्नि के बारे में बता रहे हैं। पहले अपन छंद उच्चारित करते हैं और उसके बाद में भी उसका प्रतीक अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। कल्पांते काले पवनो दत्तवन्नी कल्पम, दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिंगम, विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। समयति अशेषम निकलेगा यहाँ से, यानी पूर्ण रूप से शांत कर देते हैं काय को। वन्नी अग्नि, एक एक शब्द का अर्थ देखें, फिर आपको आगे इसका प्रतीक अर्थ भी बताएंगे। कल्पांत काल यानी प्रलय काल, जब प्रचंड हवाएं चलती है, ऐसी प्रलय काल की पवनोदत्त तीव्र वायु से उत्तेजित, उद्दत यानी उत्तेजित, वन्नी कल्पम अग्नि के समान, ज्वलित जलती हुई, उज्ज्वलम धधकती हुई, उत्स्फुलिंगम ऐसी धधक रही है। कभी होली देखी आपने, जलती हुई होली होती है ना, होली के दिन चौराहों पे जलाते हैं ये लोग, हालांकि वो अपना उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको देखते हैं लोग, जाते हैं, अब वो अपना रूढ़िवादिता है। तो उस होलिका में स्फुलिंगम, उसकी जो लपटें हैं वो ऊपर की ओर चिंगारियां उचड़ती रहती हैं। इव मानो विश्वम संसार को, जिरुत्सम यानी निगलना चाहती है। ऐसी अग्नि जो संसार को ही निगलना चाहती है, ऐसी सम्मुखम सामने आती हुई, आपतंतम आती हुई, दावानलम दावाग्नि को, अनल यानी अग्नि, दावाग्नि। अग्नि कई प्रकार की होती है, 5 प्रकार की अग्नि तो मैं ही बता देता हूँ, बाकी और भी होती है। कि पहले होती है दावाग्नि, एक बड़वाग्नि। जंगल की आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। और समुद्र की आग को क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। पेट में जो आग लगती है, इसके अंदर तो अग्नि लगी है, जठराग्नि। और गुस्से में लाल पीले हो जाते हो, क्रोधाग्नि। और मान लीजिए किसी को काम की वेदना सताती है, हाथी हथनी के पीछे पागल हो जाता है, इसको बोलते हैं कामाग्नि। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए है तपाग्नि। तपाग्नि, तप की अग्नि इन सब को भस्मीसात कर देती है। इसलिए तप रूपी अग्नि में तपो तो न आपको कसायाग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जाठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, ये सब अग्नि शांत हो जाएगी। और वो तप की अग्नि हमारे तीर्थंकरों ने भी तपा। जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को
संयम से आराधे। हाँ, संयम को आराधे। क्यों संयम की आराधना क्यों करते आराधना साधना शिविर वालों? हाँ, प्रयोगशाला। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री जी फिर से एक बार अर्थ बताता हूँ आपको, जिससे जब भी भट्टामर पढ़ोगे आपको हमेशा याद रहेगा। प्रलय काल की तीव्र वायु से उत्तेजित अग्नि के समान जो जलती हुई धधकती हुई जो ऊपर की ओर चिंगारियां जिसकी उठ रही है, ऐसी संसार को निगलने के लिए उत्सुक है। ऐसी अग्नि सामने से आती हुई दावाग्नि जो भयंकर है, वो भी प्रभु त्वत नाम कीर्तन जलम, आपके नाम स्मरण का कीर्तन रूपी जल उस अग्नि को अशेषम, अवशेष जी, अशेषम यानी पूर्ण रूप से समयति, शांत कर देती है। पूर्ण रूप से, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत भी। ध्यान रखना, थोड़ी सी चिंगारी होगी फूंक से बुझा दोगे, थोड़ी और ज्यादा होगी तो उसके लिए 1-2 बाल्टी 5 बाल्टी पानी लगेगी। और तेज हो गई तो टंकी भर पानी, और तेज घर में आग लग गई। 101 या 103, हाँ, फायर ब्रिगेड बुलाओ। और मान लीजिए उससे भी तेज जो जंगल की आग होती है, जिसको आचार्य भगवान यहाँ पे दावार नलम यानी दावाग्नि कह रहे हैं, उस वो कोई फायर ब्रिगेड से भी नहीं। अभी शायद 1-2-3 साल पहले लगी थी आग। 6-6 महीने तक जंगल के वन्य प्राणी आहत हो रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन हजारों दमकल भी, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो आग लगी थी, हजारों दमकल लग गई, लेकिन उस आग पर काबू नहीं पाई। ऐसी आग भी भगवान आपका नाम ले लेंगे तो तुरंत शांत हो जाती है, तुरंत शांत हो जाती है। प्रभु के अंदर यही शक्ति है। हमने अपना जीवन का संस्मरण आपको बताएं। 2005 की घटना है। रांची में पंच कल्याण चल रहा था, जून का महीना, 6 जून का महीना, और पंच कल्याण में मोक्ष कल्याण के दिन जब भगवान को मोक्ष हो जाता है तो उनके जो नट और केस होते हैं, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए एक वेदी पर ही वहीं मंडल पे चबूतरे पे वो बनाया गया था। हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे और प्रमाण सारे जी महाराज जी भी मंच पर बैठे हुए थे। उस समय वो जो भी इंद्र देवता 4 अग्नि कुमार देव थे, अब वहीं पर रुई का पहाड़, और रुई के पहाड़ के साथ में प्लास्टिक की कुर्सियां, सब एक से बढ़कर एक, सीज फायर की जरूरत ही नहीं। ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो होता ही है। अब वो अग्नि कुमार के देव झुके, और झुक के उन्होंने जैसे ऊंचे हुए तो वो कपूर निकाला नहीं होगा, वो जाके सीधा रुई में लगा, और रुई में लगते ही तुरंत आग की लपटें उछलने पड़ी। ऊपर रोटो का कपड़ा, जो सस्ता वाला कपड़ा होता है, वो प्लास्टिक होती है, और वो तुरंत आग पकड़ता है। हमने देखा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, और उसी समय अशोक नगर के वो तो युवक थे, शांति धारा चढ़वाई थी, महाराज जी ने टंकी पूरी भरी थी, उठाया और सीधा वहां पे एक साथ डाल दिया। वो सब अग्नि पूरी की पूरी शांत हो गई। ये है प्रभु के पानी का प्रभाव, गंधोदक का प्रभाव। इस प्रकार से प्रभु के नाम से सब कुछ हम बता रहे हैं, उनके नाम से धधकती हुई आग भी शांत हो जाती है। इसलिए अग्नि को पवित्रता का प्रतीक भी माना है। हाँ, 7 फेरे होते हैं ना, आप लोग तो खाए हुए हो सब, तो फेरे जब होते हैं तो अग्नि की साक्षी में होता है, अग्नि बीच में जला दी जाती है, और उस हवन की वेदिका जो होती है उसका। लेकिन ध्यान रखना, अग्नि उसे ही जलाती है जो अपवित्र होता है। बिना अग्नि के संसार चलेगा ही नहीं। आप देख लीजिए, रोटी बनाते हो तो अग्नि जला के बनाते हो, कच्चा खा के बता देना, 2-4-5 दिन में ही हाँ रिजेक्ट हो जाएगा। तो अग्नि की साक्षी में, तो हमारा ये कहना था
कि दो प्रसंग सुनाता हूं रामायण के, पद्म पुराण के। पद्म पुराण में एक तो आप लोग सब जानते हैं कि जब सीता की अग्नि परीक्षा ली गई और उन्होंने प्रभु का नाम स्मरण किया तो अग्निकुंड क्या हो गया? जल का सरोवर। जल का सरोवर पानी बन गया और उसमें कमल के ऊपर सीता जी बैठी हुई है। और फिर वो कहानी आगे की है कि वो वन में आर्य पृथ्वीमती माता जी के पास गई और दीक्षा ले ली। लेकिन एक घटना और सुनाता हूं पद्म पुराण की कि लंका में आग लगा दी। कौन ने? हनुमान जी ने। और पूरी लंका को पूंछ में आग लगाई, इसकी पूंछ ही जला दो। तो जलाई तो इसलिए थी कि ये जलेगा, खुद तो जला नहीं हनुमान जी। और लंका में आग लगा दी, लेकिन दो जगह सुरक्षित रही। बोलो कौन कौन सी? एक रावण का भाई विभीषण है न। आज यहां पर आप लोग वंदना करके आए होंगे तो वहां पर ऊपर चरण बने हैं, कुंभकर्ण और इंद्रजीत। बस चरण के बिल्कुल बाजू में हम बैठे रहे ध्यान में। कोई नहीं, रात भी आराम से, दिन भी आराम से वहां पर ऐसा निकलता है, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं बाहर की। ये रहता है, तब आनंद ही आनंद आता है। वो यहीं से मोक्ष गए। लोग जिनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, इंद्रजीत और कुंभकर्ण का। परसों मेरे से एक बहन ने पूछा था कि महाराज जी क्या वास्तव में मोक्ष गए? हाँ, ये सब तद्भव मोक्षगामी थे और इन्होंने कठिन तपस्या की। इनके पास खूब बल था। और मंदोदरी, एक मंदोदरी का महल है इसी सतपुड़ा की एक पहाड़ पे, अपनी पहाड़ी से बाजू की पहाड़ी पे, वहाँ दूसरे लोगों ने एक मंदिर भी बना रखा है। वहां पर भी दिगंबर मंदिर है अपना। हाँ, मंदोदरी ने इसी 52 गजा के पहाड़ पर दीक्षा ली थी। हाँ, इसी 52 गजा के पहाड़ पर दीक्षा ली थी। आचार्य कुंद यहाँ पर आके तपस्या किए। तो ये इस प्रकार से ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। आप लोगों को मालूम नहीं, कुंद ने अपनी गाथाओं में बड़वानी और 52 गजा का नाम लिखा है। तो ऐसे 52 गजा पर आज आप लोग यहाँ यात्रा करने आए। तो मैं कह रहा था विभीषण का महल नहीं जलाया, और दूसरा स्थान जहाँ पर सीता थी, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका उस अग्नि को नहीं जलाई। इस प्रकार से अग्नि भी शांत हो जाती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो अग्नि की बात हो रही है, आचार्य मानतुंड इस बाहर की अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाहर की अग्नि सुनो। बाहर का हाथी यदि आपको मारेगा भी तो एक जन्म गया, ठीक है। यदि बाहर का शेर आपके प्राण ले लेगा तो कितने गए? एक भाव गया। यदि अग्नि आपको जला देगी तो कितना जाएगा? मात्र एक ही यही जीवन जाएगा। एक जन्म, एक जीवन, एक भाव गया। लेकिन भीतर का शेर, भीतर का हाथी, भीतर की अग्नि की भी तो सुध लो। जैसे मैंने अभी काल रूपी शेर का बताया, काम रूपी हाथी का बताया, ऐसे ही आपके भीतर में जो कामाग्नि, जो क्रोधाग्नि बार बार सुलझ जाती है, कसाई रूपी अग्नि, उसको शांत करने के लिए आचार्य मानतुंड कहते हैं, प्रभु चरणों में आजा, गुरु चरणों में आजा, फिर तुझे और कहीं नहीं जाना है, बस 52 गजा में ही ये मिलेगा आपको। आजा 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 52 गजा आजा, ऐसा भजनकार ने भजन गाया ना। तो बस यहाँ आजा, फिर तेरे मजा ही मजा है, तेरी अग्नि सुलझने वाली नहीं। निश्चित रूप से जब तक, इसमें एक शब्द आया है कल्पांत काल, पहला ही शब्द है कल्पांत काल, और फिर एक बार और कल्प आया, उसमें आया है कि तो यह है कल्पांत, वन्नी कल्पम,
दूसरा शब्द क्या था? 2 बार कल्प शब्द आया। बस अग्नि तब ही ऊपर उठती है जब उसको हवा मिले। यदि हवा नहीं होगी आग कभी ऊपर उठ पाएगी? तो कल्प से संकल्प और विकल्प, ये मेरा चिंतन गया। कल्प से संकल्प और विकल्प, कल्प में वि उपसर्ग लगा दो विकल्प और सम उपसर्ग लगा दो तो संकल्प। संकल्प और विकल्प की हवा देने पर ही हमारे भीतर में कसाई रूपी अग्नि धधकती रहती है। संकल्प विकल्प छोड़ दो, कसाई शांत हो जाएगी, कसाई शांत हो जाएगी। इसलिए कसाई को यदि शांत करना चाहते हो, संकल्प का मतलब क्या? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और आप विकल्प का मतलब क्या? उसने ऐसा किया था, मुझे धोखा दिया था, मेरे साथ चीटिंग की थी, उसने ऐसा, वो मेरे साथ बदमाशी करता था। एक तरफ गा 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 और एक तरफ था। यही तो दुखों की गाथा है, यही तो दुखों की गाथा है। बस गा और था को छोड़ दो, बीच में है उसको अपना लो। वर्तमान में जीना सीख जाओ। यदि वर्तमान में जीना सीख गए तो आपको फिर संकल्प और विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां यही कह रहे हैं। इसके अलावा कल्पांत शब्द पहले भी आया, चौथे छंद में, 15वें छंद में और आज 40वें छंद में भी कल्पांत शब्द 3 बार आया। ऐसे ही आपका आपतंतम 3 बार, आपतंतम हाथी वाले छंद में भी आया था, इसके एक छंद पहले 38वें में, और उसके पहले अब आगे वाले छंद में भी आ रहा है। तो 3 का आंकड़ा शायद लगता है। ऐसे 3 शब्द कई बार आया। विभ्राजते 3 बार आया, और भी शब्द आए। तो ये 3 का आंकड़ा कहाँ से लिया, ये भी हमारा चिंतन गया कि आचार्य मानतुंड स्वामी का भट्टामर कितने काव्य हैं? 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3। इसलिए 3 रत्नेत्रय का पालन कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा और आपको कोई संकल्प विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए 3 के बारे में आचार्य श्री जी मानतुंड आचार्य यही कहना चाहते हैं कि आप यदि संसार से छुटकारा पाना चाहते हो तो संकल्प विकल्प को छोड़ो, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन ये डर भय के, अब तो अंतिम है, लगभग 40 प्रवचन भट्टामर की श्रृंखला में हो चुके हैं। आज 40वां था और एक दिन और एक्स्ट्रा था, तो 41 प्रवचन भट्टामर के हुए हैं। अभी 8 छंद और बाकी हैं, जिनमें 7 छंदों में भगवान आचार्य मानतुंड भयों की बात करेंगे और फिर अंतिम छंद जो है समापन या अंतिम मंडलाचरण के रूप में देंगे। आज इतना ही रखेंगे, इसका पद्यानुवाद लेंगे अपन। प्रलय काल के पवन उठाकर जिसे बढ़ा देती सब और, फीके पुलिंगे ऊपर तिरछे अंगारों का भी होवे जोर। भुवन त्रय से निगला चाहे आती हुई अग्निवकार, प्रभु के नाम मात्र से वह बुझ जाती तत्काल, उठती वह तत्काल। प्रभु के नाम मात्र से वह जो स्फुलिंगे उठ रही है वह तत्काल बुझ जाती है। आज सहारनपुर के यहाँ पर पूरे लोग यात्री लोग आए और उनके संतपति जी, क्या नाम बताया था? अजय जी जैन, पहले भी आए हैं, तभी इंद्रजीत जी बता रहे थे। तो हमारा यही है कि यात्रा का 2-3 बातें याद रखना। यात्रा का कष्ट कहा नहीं जाता, सहा जाता है, ठीक है ना। व्यवस्था बनाने वाले अच्छे से अच्छी व्यवस्था देंगे, लेकिन फिर भी घर जैसा सुख आपको नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान हमारे से हमेशा कहते हैं
कि परदेश में तो नरेश को भी क्लेश ही उठाना पड़ता है। यह आचार्य श्री का कोटेशन है। दूसरी बात, इस यात्रा को ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी हमेशा की यात्रा को समाप्त कर दे। इसलिए जितनी विशुद्धि बढ़े उतनी विशुद्धि बढ़ाना है। हमारा तो अजय जी और से यही कहना है कि वे इसी प्रकार से आगे भी यात्रा का चाहते रहें, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा सातिशय पुण्योदय का कारण होती है। इसलिए इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से अपने और दूसरों का उद्धार होता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम भी उन सिद्धों की तरह अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर सिद्ध बने। 2 दिन का उपवास था हमारा, लेकिन फिर भी आप लोगों के पुण्य से अच्छी गाड़ी चल गई, इतना निश्चित है। हाँ, बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पहले से मालूम होता तो आगे बढ़ जाते, लेकिन अब ठीक है, अच्छा लगेगा नहीं इसलिए रुकेंगे, लेकिन आगे से ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना। आपका हम नहीं चाहते बुरा हो, हम तो चाहते हैं आपका पुण्य बने। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि वो कैसा कंस का जीव, वो राजा यही था, कोई नहीं लगाएगा, मैं ही चौका लगाऊंगा। और वो कहाँ क्या उसकी गति बिगड़ी। ऐसी गति आप लोग अपनी बिगाड़ना चाहते हो क्या? आगम को समझो, स्वाध्याय करो और उस तत्व को समझो। ये सारभूत नहीं है। धन का सदुपयोग, ऐसे मुनिराज आते हैं तो हमें लगाना चाहिए, ये मूल बात है। और दूसरी बात थी हमारी धर्मपुरी की कि रजामंदी पाप कार्यों में मत करो। रजामंदी से तात्पर्य क्या? आप जाने अनजाने में बहुत पाप कर बैठते हो। बताओ करते हो कि नहीं? करते ही हैं। कैसे करते हैं? तो रात्रि में विवाह हो रहा है और उस विवाह का समर्थन आप करते हो। मालूम है उस विवाह में हजारों वाट की वो लाइटें जलती हैं, कितने कीड़े, कितने जीवों की हिंसा होती है। हम थोड़ी खाते हैं महाराज जी रात में, हम नहीं खाते वहाँ जाके। आप नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, आप जैन हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं, लेकिन लिफाफा देने तो जाते हैं ना। लिफाफा देने जा रहे हैं, इसका मतलब ये अहिंसा धर्म को मानने वाले उस विवाह में जाकर अगर लिफाफा दे रहे हैं तो उस विवाह का समर्थन आप कर रहे हैं, उसकी रजामंदी आपकी है। आपने जो कुछ किया है, ये जो लिफाफा दिया है, उस लिफाफा आपका समर्थन का सील लगा रहा है। इसलिए ध्यान रखना, आप उस विवाह के में सहभागी ना बने, क्योंकि उसमें आपके रजामंदी कहलाएगी। आप तो स्पष्ट कह दो कि रात्रि में विवाह होगा तो मैं ना आऊँगा और ना ही मेरा लिफाफा आएगा। अच्छे काम में आगे बढ़ो, दुनिया हमेशा याद रखेगी। वो आगे बढ़ता है जो शेर होता है। जो शेर होता है ना, वो अपनी चाल चलता है, नहीं क्या मैं तो ना पाप करूँगा और ना पाप का समर्थन करूँगा। लेकिन नहीं, आप तो भेड़ चाल है, नहीं गए तो वो हमारे नहीं आएंगे। अरे नहीं आए तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नहीं आने से शादी तुम्हारे आए कि नहीं रुक जाएगी, भैया नहीं आए। लेकिन पाप का समर्थन मत करो, ना स्वयं जाओ और ना लिफाफा भिजवाओ। कह दो खुली बात। आप अगर रात्रि में विवाह कर रहे हो, रात्रि में भोज कर रहे हो, रात्रि में फेरे कर रहे हो, मेरा कोई समर्थन नहीं है, मत रखना मेरे से रिश्तेदारी। मैं पापी से रिश्तेदारी नहीं रखता, क्योंकि मैं पापी से रिश्तेदारी रखकर, मैं पापी से संबंध रखकर मैं खुद पापी बन जाऊंगा। अपने पाप को अगर बचाना है तो रजामंदी पाप के कार्यों में मत दो, बिल्कुल मत दो। अभी बिहार कर रहे थे, चंद्रसेन जी आए। चंद्रसेन जी कवि हैं भोपाल के, अच्छे जुड़े हैं, दर्शन करने आए और चंद्रसेन जी से चर्चा ही चल रही थी। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या ज़माना आ गया है आजकल, हमें शर्म आती, हम जैन हैं। मैंने कहा क्या हो गया भैया? तो बोले आजकल ये कल्चर हो गया है कि वेज कबाब, वेज भुर्की, वेज बिरयानी। मतलब मैंने कहा ये क्या होता है? हमने नहीं सुना, हमारे ज़माने में तो नहीं चलता था भैया, ये क्या होता है? बोले महाराज जी वेज कबाब मतलब क्या होता है, जैसे लकड़ी में मांस लपेट के खाया जाता है, ऐसे ही जो है लकड़ी में आटे को लपेट देते गरम करके, उसको खाते हैं। बोले वेज कबाब खा रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं ये? अरे आटे का मुर्गा जो बनाया था उसकी हत्या में कितनी हिंसा का दोष आया था, आगम को पढ़ो तो कहाँ किस प्रकार से नरक में गया था। तो मैंने वेज कबाब खा रहे हो तो नरक का, वो तो मांस का समर्थन कर रहे हो आप, मांस की रजामंदी हो रही है। गलत, बिल्कुल गलत। बोले वेज भुर्की क्या होता है? बोले उसमें पत्ता गोभी आदि मिलती है, जैसे वो मांस में मिलती है, तो मांस के चीथड़े होते हैं, ऐसे चीथड़ों से वो सजाया जाता है। तो बोले लगता है कि ये मांस है और उस मांस को वेज भुर्की बोलते हैं।
ये आज की कल्चर है, ये आज का ज़माना है। उसको नाम दिया वेज भुर्की, वेज बिरयानी। ये क्या है? ये वेज बिरयानी ये चल रहा है। आप शाकाहारी तो हो, लेकिन मांसाहारी तर्ज पर आप अगर भोजन अपना बना रहे हो तो ये ध्यान रखना, आपका समर्थन मांस में भी जा रहा है, भले ही आप शाकाहारी हो। ये रजामंदी आपकी होगी। आज र पे बात करी थी, तो ये रजामंदी आप अगर कर रहे हो तो आप पाप बांध रहे हो। सकता है यहाँ तक धर्मपुरी धर्म की नगरी हो तो यहाँ तक नहीं आया, लेकिन इंदौर भोपाल में ये चल रहा है, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। तीसरी बात, और एक बात समझ में नहीं आ रही हमारे, कि जब दवाई की एक्सपायरी हो जाती है, दवाई होती है ना, उस दवाई की एक्सपायरी हो जाती है, उसे हम फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं खाना हमें। क्यों? क्योंकि भैया वो खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मारवाड़ी लोग ज़्यादा हैं यहाँ, आगम में भी तो खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी आई है, उसको आप क्यों नहीं मान रहे हो? अरे गुरु की बात मान नहीं रहे हो, और गुरुओं ने जो लिखा है उसकी बात नहीं मान रहे हो। वहाँ भी तो एक्सपायरी आई है कि भैया इतने दिन का आटा, इसके बाद इसकी मर्यादा ख़त्म हो गई, इतने दिन की रोटी, इतने दिन का जो अचार, इतने दिन का ये, इसके बाद नहीं खाना है। वो नहीं मानना हमें। वो डॉक्टर ने कहा वो मानना है, डॉक्टर ने जो कहा वो धर्म, और हम जो कह रहे हैं वो धर्म नहीं। बंधुओं, अगर आप वो चीज़ खा रहे हो, खा नहीं रहे हो, अगर परोस भी रहे हो, तो ध्यान रखना आपका पाप में रजामंदी है।